पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब फकीर रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के पास न माल था, न जमीन जायदाद, न सोना चांदी, बस एक टूटी फूटी झोंपड़ी, एक पुराना कंबल और एक दिल जो अल्लाह के जिक्र से रोशन रहता था। यूसुफ हर रोज फज्र से पहले उठता, वुजू करता, मस्जिद जाता और अल्लाह से कहता, या अल्लाह, रोजी मेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है, बस आज भी मेरा ईमान सलामत रख। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बाजार के अमीर लोग कहते, ईमान से पेट नहीं भरता यूसुफ, कुछ अकल करो, कुछ दुनिया कमाओ। मगर यूसुफ मुस्कुरा देता और कहता, दुनिया तो खत्म हो जाएगी मगर ईमान खत्म न हो, यही असली कमाई है। एक दिन बादशाह अपने दरबारियों के साथ शिकार पर निकला। शिकार के दौरान वह रास्ता भटक गया और अकेला एक वीरान इलाके में जा पहुंचा। भूख, प्यास और थकान से चूर बादशाह ने एक झोंपड़ी देखी। वह वही फकीर यूसुफ की झोंपड़ी थी। यूसुफ ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी, बिखरे कपड़े, पसीने से तर चेहरा, बदन पर धूल। यूसुफ ने सोचा, अल्लाह का कोई बंदा भूखा आया है। फौरन कहा, आइए अंदर भाई, थोड़ा दलिया है, अगर पसंद करें तो खा लीजिए। बादशाह ने हैरान होकर कहा, मैं तो कुछ वक्त का मेहमान हूं, तुमने अपना सारा खाना मुझे दे दिया। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, रोजी मेरी नहीं, मेरे रब की है, जिसने मुझे दी वही आपको भी देगा। मैं बांट कर खाता हूं ताकि अल्लाह मुझसे राजी रहे। रात गुजरी। बादशाह ने उस झोंपड़ी में सुकून की नींद ली। शायद जिंदगी में पहली बार दिल का सुकून पाया। सुबह जब जाने लगा तो बोला, ए बुजुर्ग, अगर कभी कुछ चाहिए हो तो शहर आ जाना, महल में बादशाह से मिल लेना। मेरा नाम सलमान है। यूसुफ ने कहा, मेरे बादशाह तो सिर्फ अल्लाह हैं, अगर कभी वो चाहेगा तो खुद तुम्हें मेरे पास भेज देगा। बादशाह मुस्कुराकर चला गया, मगर उसके दिल में यूसुफ की बातें गूंजती रहीं। कुछ दिनों बाद महल में एक अजीब वाकया हुआ। एक रात बादशाह के खमवाब में एक नूरानी बुजुर्ग आए और बोले, सलमान, तुमने एक अल्लाह वाले के हाथ का खाना खाया है, अब तुम पर लाजिम है कि उस फकीर की मदद करो, क्योंकि वो तुम्हारे ईमान की आजमाइश है। सुबह बादशाह घबरा कर उठा और हुक्म दिया, जाओ उस फकीर यूसुफ को ढूंढ कर लाओ। सिपाही निकले, गांव गांव तलाश किया, आखिरकार यूसुफ की झोंपड़ी तक पहुंच गए। बादशाह खुद आया और झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। यूसुफ ने दरवाजा खोला, मुस्कुराकर बोला, मुझे पता था मेरा रब तुझे भेज देगा। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुमने मुझे सादा खाना दिया, मगर वो निवाला मेरे दिल को बदल गया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, जमीन? यूसुफ ने नरमी से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि तुम इंसाफ से हुकूमत करो, गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों का पेट भरो और जालिमों का हाथ रोक लो। यही तुम्हारे ईमान की असली आजमाइश है। बादशाह ने यूसुफ के पांव छू लिए और कहा, तुमने मुझे याद दिलाया कि ईमान ताज से बड़ा है और इंसाफ तख्त से ऊंचा। उस दिन के बाद बादशाह ने अपनी सल्तनत बदल दी। महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। हर जुमे को यूसुफ को दरबार बुलाता, उससे नसीहत सुनता। एक दिन बादशाह ने कहा, ऐ यूसुफ, तुम्हारी जिंदगी ने मुझे सिखाया कि ईमान का इनाम दौलत नहीं, दिल का सुकून है। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, जिसके दिल में अल्लाह बसता है उसके लिए दुनिया के तख्त भी कम पड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ईमान कभी खाली नहीं जाता। अल्लाह उस दिल को कभी जाया नहीं करता जो उस पर भरोसा रखता है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, अगर नीयत साफ हो, यकीन मजबूत हो, तो ईमान का इनाम जरूर मिलता है। कभी रोजी की सूरत में, कभी इज्जत की सूरत में और कभी दिल के सुकून की सूरत में। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, सब्र सबसे बड़ी इबादत और अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ी कामयाबी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।